हेलो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब हम जो है प्रीपोजिशन जो ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है उसकी झंझट पूरी ज़िंदगी के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन करवाने वाला हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से रेमंड मर्फी की जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन। और इसमें पूरी 10 चैप्टर यानी कि यूनिट हैं इसके अंदर, ये 96 से लेकर 106 तक यानी कि 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपको 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपका इसमें प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन की डिटेल में दे रखी है। इसके अंदर पिक्चर्स बना के दे रखी हैं, एग्जांपल्स होंगे इतने सारे कि आपको कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर आपको। और इसमें जो प्रीपोजिशन बताई जाएंगी वो बिल्कुल करेक्ट होंगी और पूरी दुनिया में इसको एक जिसे कहते हैं प्रमाण के तौर पे आप यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इसमें सीखी गई प्रीपोजिशन आपको कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप ये वाली किताब ले लेना, मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ आपको और ये किताब आपने लेनी है। और कोई भी माँ बाप जो मेरी भाई ये वाला वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ला के दे देना वाली किताब, ताकि वो इस किताब को ख़त्म करें और वो इंग्लिश सीख लें। तो हम प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की झंझट हमेशा के लिए खत्म। शुरू करें। आओ बच्चों, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की हम जो है 104 यूनिट करते हैं, 104। और इसमें हम प्रीपोजिशन करेंगे ऑन, एट, बाई, विद, अबाउट और इनके साथ आने वाले कौन कौन से मतलब ये नाउन्स हैं, किन किन वर्ड्स के साथ ये आती हैं। बहुत मतलब कि आपने तो ये देखेंगे जरा इसके अंदर हम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले हम बात करें इसके अंदर ऑन की। देखो ऑन हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी पर। ऑन हॉलीडे क्या होता है? छुट्टी पर। ओके। और जैसे जेन इज़ंट एट वर्क दिस वीक, जेन इज़ंट एट वर्क दिस वीक, जेन इस हफ्ते काम पर नहीं है, मतलब काम पर नहीं आ रही है, इस हफ्ते छुट्टी पर है वो। ओके। तो इसका मतलब ये है कि जेन इज़ंट एट वर्क तो ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में जहाँ पर भी काम पर आना होता है उसे। तो जेन इज़ंट एट वर्क दिस वीक, वो जेन इस हफ्ते छुट्टी पर है, मतलब वो काम पर नहीं आ रही है। ठीक है। आगे शी इज़ ऑन हॉलीडे, ये इज़ है यहाँ पर, शी इज़ ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी पर है, वो छुट्टी पर है। तो ऑन हॉलीडे मतलब क्या होता है? छुट्टी पर। तो आपने कहा कोई छुट्टी पर है, शी इज़ ऑन हॉलीडे, वो छुट्टी पर है। ऑन टेलीविज़न, जब कोई प्रोग्राम आता है कि ये प्रोग्राम आ रहा है टेलीविज़न पर, ये आपका कोई प्रोग्राम आ रहा है या फिर मैंने न्यूज़ टेलीविज़न पर देखी तो आप ऑन लगाते हैं। वी वॉच्ड द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, हमने न्यूज़ देखी टेलीविज़न पर। तो कहाँ पर देखी? टेलीविज़न पर। ऑन द रेडियो, जैसे आपको खबर सुनी आपने कहाँ पर? रेडियो पर, तो आप ऑन लगाते हैं। वी लिसनड टू द न्यूज़, वी लिसनड टू द न्यूज़, हमने न्यूज़ सुनी, खबर सुनी। ऑन द रेडियो, रेडियो पर। कहाँ पर? रेडियो पर। ऑन द फ़ोन मतलब फ़ोन पर। ऑन द फ़ोन मतलब फ़ोन पर, जैसे आप जो है बात कर रहे हैं तो फ़ोन पर मम्मी फ़ोन पर बात कर रही है मामा से, तो आप ऐसे करके कहते हैं ऑन द फ़ोन। ठीक है। तो आई स्पोक टू कैरोल, मैंने कैरोल से बात की ऑन द फ़ोन, फ़ोन पर, लास्ट नाइट, पिछली रात को। ऑन द फ़ोन मतलब फ़ोन पर। आई स्पोक टू कैरोल, मैंने कैरोल से बात की ऑन द फ़ोन, फ़ोन पर, लास्ट नाइट, पिछली रात को। ऑन फायर, जब किसी चीज़ में आग लगी हुई होती है ना तो उसे ऑन फायर कहते थे, बी के साथ लगा देते हैं। जैसे द हाउस इज़ ऑन फायर, घर में आग लगी हुई है। अगर मैं कहूँ घर में आग लगी हुई थी तो द हाउस वॉज ऑन फायर, तो वॉज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर इज़ ऑन फायर का मतलब है आग लगी हुई है। तो द हाउस इज़ ऑन फायर, घर में आग लगी हुई है। कॉल द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड, कॉल द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, दमकल विभाग को बुलाओ, दमकल विभाग को बुलाओ। अच्छा, ऑन टाइम होता है टाइम पर, लेट नहीं, टाइम पर, नॉट लेट। यानी कि आप जैसे वॉज द ट्रेन लेट, क्या ट्रेन लेट थी, क्या ट्रेन लेट आई? वॉज द ट्रेन लेट, क्या ट्रेन लेट थी या फिर क्या ट्रेन लेट आई? नो इट वॉज ऑन टाइम, नहीं ये टाइम पर आई थी, ये टाइम पर आई थी। अच्छा, आगे कहता है इट वॉज ऑन टाइम, नहीं इस टाइम पर थी, क्या थी? टाइम, समय पर थी, समय पर यानी कि समय पर आई थी। अच्छा, अब हम यहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। देखो एट द एज ऑफ, जब जैसे किसी की नौकरी लगती है, किसी की शादी होती है, किसी उम्र में कोई घटना घटती है किसी के जीवन में, तो आप एट करते हैं। जैसे उसकी नौकरी लगी इतनी एज में, उसकी शादी इतनी एज में, तो एट लगाते हैं आप। और जब कोई स्पीड वगैरह बतानी होती है कि वो इतनी स्पीड से जा रहा है, इतना स्पीड से चल रहा है, गाड़ी की स्पीड जो होती है, तो तब भी आप किलोमीटर के हिसाब से तब भी आप एट लगाते हैं। और आप डिग्री वगैरह के लिए भी, जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री पर, तो तब भी आप एट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो लीज़ा गॉट मैरिड, लीज़ा ने शादी की या उसकी शादी हुई। लीज़ा गॉट मैरिड, लीज़ा की शादी हुई एट 21, 21 की उम्र में। या तो सिर्फ नंबर लिख दो, एट 21, एट 23, एट 25, या फिर एट द एज ऑफ 21, या फिर 21 की एज में, या फिर ऐसे कह दो या फिर ऐसे कह दो, या तो नंबर ही बोल दो। ठीक है। तो लीज़ा गॉट मैरिड, लीज़ा की शादी हुई एट 21, 21 की उम्र में, या फिर एट द एज ऑफ 21, या फिर ठीक है ना 21 की उम्र में, बात वही है।
द कार वॉज ट्रैवलिंग, जा रही थी, द कार वॉज ट्रैवलिंग, कार जा रही थी एट 50 किलोमीटर्स एन आर, ठीक है 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पर एट लगाया है, स्पीड जब बताते हैं ना कि कोई गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही थी, तो आप एट का प्रयोग करते हैं। द कार वॉज ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर्स एन आर, कार जा रही थी 50 किलोमीटर की स्पीड से प्रति घंटे के हिसाब से। व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब एक्सीडेंट हुआ, जब दुर्घटना घटी। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट इसमें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी उबलता है 100 डिग्री पर। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी उबलता है 100 डिग्री पर। तो भी आपको टेम्परेचर कि कोई चीज़ इतने पर उबलती है, इतने पर ठंडी होती है, इतने पर बर्फ़ बनती है, तो आप एट का प्रयोग करते हैं। वाटर बॉइल्स तो आपका जो है वो पानी उबलता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर। आगे कहता है नेक्स्ट, अब देखो बाई का प्रयोग इसमें करते हैं। बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पर हम भाई अब बात करेंगे। देखो जब आप किसी कोई साधन होता है, जो कहीं आप जाते हैं, कहीं आते हैं, तो आप बाई का प्रयोग करते हैं किसी साधन से, ठीक है। तो बाई कार, कार से, बाई बस, बस से, बाई प्लेन, प्लेन से, बाई एयर, प्लेन की जगह बाई एयर भी कह देते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब हवाई जहाज़ से बैठ कर ही आना होता है, या जाना होता है, वो कहीं हवाई जहाज़ में बैठ कर कहीं आना है, जाना, तो बाई प्लेन कहो या बाई एयर कहो, बात वही है। बाई बाइक, ओके। तो कहता है डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, क्या आपको ट्रेन से यात्रा करना अच्छा लगता है। डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, क्या आपको ट्रेन से यात्रा करना अच्छा लगता है। जेन यूजली गोज़ टू वर्क, जेन अक्सर काम पर जाती है बाई बाइक, बाई बाइक, बाइक चला करके। तो यहाँ पर बाई मतलब बता रहे हैं साधन, क्या बता रहे हैं, देखो गाड़ी देख रहे हो, तो कैसे जा रहे हैं वो, ठीक है। वो कैसे जा रही है, देखो ये लड़की जो है ना, लेडी जो है, वो कैसे जा रही है, बस से, ठीक है, बस से जाती है वो, ठीक है ना। ये लोग कहाँ से कैसे करके जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो जेन यूजली गोज़ टू वर्क, जेन अक्सर काम पर जाती है बाई बाइक, बाइक से। अच्छा, लेकिन आप जब पैदल पैदल जाते हैं तो आप ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पैदल पैदल जो है बिना उसका इस्तेमाल, किसी गाड़ी वाड़ी का इस्तेमाल करें, जब पैदल पैदल आप कहीं जा रहे हैं तो ऑन फुट करते हैं। तो शी गोज़ टू वर्क, शी गोज़ टू वर्क, वो ऑफिस जाती है, वो अपने काम पर जाती है, अपनी फैक्ट्री जाती है, ऑन फुट पैदल पैदल, पैदल पैदल, किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती। या फिर हम वो कहें वॉक्स, वो पैदल पैदल जाती है, ठीक है। हमें इसी भी कह सकते हैं, शी वॉक्स टू वर्क, शी वॉक्स टू वर्क, वो पैदल पैदल ऑफिस जाती है। तो ऑन फुट नहीं लगाएंगे, फिर आप ऑन फुट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर गोज़ टू वर्क है, ऑन फुट लगाए तो वॉक नहीं लगाएंगे आप, बस ऑन फुट होता पैदल पैदल, बिना किसी गाड़ी के। तो शी गोज़ टू वर्क, वो ऑफिस जाती है, वो अपनी फैक्ट्री जाती है, ऑन फुट पैदल पैदल। अच्छा, अब बुक, अगर कोई राइटर, देखो कोई बुक जो है कोई राइटर के लिखता है, तो कम कहीं ये किताब शेक्सपियर ने लिखी है, ये जो आपका कोई पेंटिंग है ये पिकासो ने बनाई है। तो मतलब कोई जब आप पीछे कोई म्यूजिक, ये रविंद्र जैन ने म्यूज़िक बनाया है, भूपेंद्र हजारिका ने बनाया है, तो आप ये बाई का प्रयोग करते हैं। तो कहता है इसमें, हैव यू रेड एनी बुक्स बाई चार्ल्स डिकेंस, क्या आपने कोई किताब पढ़ी है बाई चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई। तो बच्चों मेरा ये सपना है कि आप जो है ना ये चार्ल्स डिकेंस वगैरह की किताबें पढ़ने लग जाओ। ये वो जो छोटी मोटी इंग्लिश वगैरह होती है कि आपको वही पढ़नी। ये जो राइटर्स होते हैं ना, ये हमारे शरदचंद्र चटर्जी हो गए, हमारे आपके जो है शरदचंद्र, मतलब बहुत सारे राइटर्स हैं, और दिनकर वगैरह, ये जो हैं, ये कवि वगैरह, जो तुम्हारा जो लेखक वगैरह होते हैं, वो हमें पढ़ने आने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाए चले जा रहे हैं, ये हमें पढ़ना चाहिए। हमें जो है ना साहित्य, अच्छा साहित्य हमेशा हमें पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं, हैव यू रेड एनी बुक्स, क्या आपने कोई किताब पढ़ी है बाई चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई। अच्छा, कहता है हु इज़ दैट पेंटिंग बाई, हु इज़ दैट पेंटिंग बाई, हु इज़ दैट पेंटिंग बाई, ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है। हु इज़ दैट पेंटिंग बाई, ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है। पिकासो, पिकासो के द्वारा। अच्छा, पिकासो एक बहुत बड़ा पेंटर था। यहाँ पर आपने देखो ना हार्ड टाइम्स, ईश्वर करे कि आप जो है किसी दिन हार्ड टाइम्स जो है आप पढ़ो, और मेरे पास तो इनके बहुत सारे कलेक्शंस हैं, वो भी अब्रॉड वाले। तो मैं आपको कहूँ कि हार्ड टाइम्स, ठीक है, पिकविक पेपर्स, टेल ऑफ टू सिटीज़ वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। देखो कहता है इसमें, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इनकी जो राइटर चार्ल्स डिकेंस आपकी। तो कहता है आपको जब राइटर बताना पड़ता है तो बाई लगाते हैं। तो बाई मतलब पैसिव वॉइस में भी लगाते हैं, जो कोई काम किसके द्वारा हुआ आपको बताना पड़ता है ना, किसके द्वारा। तो कहता है आई वॉज बिटन बाई अ डॉग, मुझे काटा गया बाई अ डॉग, कुत्ते के द्वारा। मकड़ी ने नहीं काटा, बिल्ली ने नहीं काटा, बंदर ने नहीं काटा, किसके द्वारा काटा गया, कुत्ते के द्वारा। आई वॉज बिटन बाई अ डॉग, मुझे काटा गया कुत्ते के द्वारा, मतलब मुझे कुत्ते ने काट लिया, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं विद और विदाउट की, हम बात करते हैं विद और विदाउट की। तो विद होता है देखो जैसे के साथ, विदाउट होता के बिना। तो डिड यू स्टे एट अ होटल और विद फ्रेंड्स, क्या आप होटल में ठहरे थे या फिर फ्रेंड्स के साथ ठहरे थे।
डिड यू स्टे एट अ होटल, क्या आप होटल में ठहरे थे, और विद फ्रेंड्स या फिर दोस्तों के साथ ठहरे थे। वेट फॉर मी, मेरा वेट करना। प्लीज़ डोंट गो विदाउट मी, मेरे बगैर मत जाना। जैसे आप कभी कभी मम्मी जा रही, मम्मी मेरे बगैर मत जाना, वेट करना मेरा, वेट फॉर मी। प्लीज़ डोंट गो विदाउट मी, मेरे बगैर मत जाना, मैं आ रहा हूँ। प्लीज़ डोंट गो विदाउट मी। अच्छा, डू यू लाइक योर कॉफ़ी विद और विदाउट शुगर, क्या आपको अपनी कॉफ़ी पसंद है दूध के साथ या बिना दूध के। मैं तो ब्लैक टी पीता हूँ, सीधी सी बात है, विदाउट मिल्क, हमेशा विदाउट मिल्क पीता हूँ। तो कहते हैं डू यू लाइक योर कॉफ़ी विद और विदाउट मिल्क, क्या आप अपनी जो कॉफ़ी लेते हैं दूध के साथ लेते हैं, विदाउट मिल्क लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि दूध वाली या फिर बिना दूध वाली, ठीक है। आई कट द पेपर विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, मैंने कागज़ को काटा विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। पेयर ऑफ सीजर्स मतलब कैंची, ठीक है, एक ये नहीं, एक दो जोड़ी के दो कैंचियाँ ले ली, मतलब कि एक कैंची के लिए भी आप एक पेयर ऑफ सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप पेयर ऑफ सीजर्स मतलब कैंची, एक कैंची, आप पेयर ऑफ सीजर्स। एक मैंने आई कट द पेपर, मैंने पेपर काटा विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची, एक कैंची से, एक कैंची। तो जब आप बताते हैं ना कोई काम, आपने सब्जी काटी चाकू से, कागज़ काटा कैंची से, तो आप विद का प्रयोग करते हैं। किसका, विद का प्रयोग करते हैं। आई कट द पेपर, मैंने पेपर काटा विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कि अ पेयर ऑफ सीजर्स मतलब एक कैंची, मैंने कैंची से काटा। ओके, आज क्या कहता है, अ मैन विद अ बियर्ड, जब किसी की तो विदा लगा, विद अ बियर्ड, अ मैन विद अ बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला आदमी, अ विमेन विद अ बिंदी, ठीक है, एक औरत जिसके माथे पर बिंदी है, अ विमेन विद ग्लासेस, जैसे एक औरत जिसने चश्मा पहना हुआ, तो यानी कि विद मतलब उसने पहना हुआ था, तो कहता है उसके शरीर पर था वो। कहते हैं अ मैन विद अ बियर्ड, दाढ़ी वाला आदमी, अ मैन विद ग्लासेस, जो चश्मा होता है उसके लिए प्लूरल यूज़ करते हैं ग्लासेस। अ वुमेन विद ग्लासेस, चश्मा पहने हुए औरत जो है ना, ठीक है, जिसने चश्मा पहना हुआ था। डू यू नो दैट मैन विद अ बियर्ड, डू यू नो दैट मैन विद अ बियर्ड, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसकी दाढ़ी हैगी। डू यू नो दैट मैन, क्या आप उस आदमी को जानते हो विद द बियर्ड, जिसकी दाढ़ी है। आई वुड लाइक टू, यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हम किसी की बात करें, यहाँ पर ये उस आदमी की बात कर रहे हैं जो खड़ा हुआ सामने, तो इसलिए दा लगाया है, ठीक है ना। डू यू लाइक दैट मैन, क्या उस आदमी को जानते हो, डू यू नो दैट मैन, सॉरी, डू यू नो दैट मैन, क्या आप उस आदमी को जानते हो विद द बियर्ड, जिसकी दाढ़ी हैगी। आई वुड लाइक, जो सामने खड़ा हो, ठीक है ना, कहता आईड लाइक टू हैव अ हाउस, आईड लाइक टू हैव अ हाउस, देखो अ मैन विद अ बियर्ड, एक आदमी जिसने, ठीक है ना, डू यू नो दैट मैन, क्या आप उस आदमी को जानते हो विद द बियर्ड, जिसकी दाढ़ी हैगी। आईड लाइक, आईड ये वुड है, आइड पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, आइड। आप वैसे पढ़ो तो फुल फॉर्म पढ़ो तो वुड पढ़ सकते हो, ये आइड है, आइड। आइड लाइक टू हैव हाउस विद अ बिग गार्डन, मैं एक घर चाहूँगा, मतलब मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक घर हो विद अ बिग गार्डन, मतलब जिसमें जो विद अ बिग गार्डन, जिसमें बगीचा हो, जिसमें बहुत बड़ा बगीचा हो। अच्छा, कहता है आगे, हम बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका टॉक, इनके टॉक, स्पीक, थिंक, हियर, नो, अबाउट होता के बारे में, तो यह इन वर्ब्स के साथ तो अबाउट आता है। देखो टॉक अबाउट के बारे में बात करना, स्पीक अबाउट के बारे में बात करना, थिंक अबाउट के बारे में सोचना, हियर के बारे में सुनना, नो अबाउट के बारे में मालूम होना, तो कहते हैं सम पीपल टॉक अबाउट देयर वर्क ऑल द टाइम, तो अबाउट के, ठीक है ना, अबाउट होता के बारे में। सम पीपल टॉक अबाउट देयर वर्क ऑल द टाइम, कुछ लोग हमेशा अपने काम के बारे में बात करते रहते हैं। सम पीपल टॉक अबाउट देयर वर्क, कुछ लोग अपने काम के बारे में बात करते हैं ऑल द टाइम, किसके बारे में बात करते हैं, अबाउट देयर वर्क, अपने काम के बारे में। आई डोंट नो मच अबाउट कार्स, मेरे को कार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, के बारे में। आई डोंट नो मच अबाउट कार्स, मैं कार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मतलब कारों के बारे में मेरी नॉलेज नहीं है इतना। आई डोंट नो मच अबाउट कार्स, मैं कारों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अच्छा, अब देखो कहता क्वेश्चन, अ बुक अबाउट, एक जैसे किसी टॉपिक पर कोई किताब है, ये किताब इसकी टॉपिक, क्वेश्चन अबाउट किसी का के बारे में प्रश्न, अ प्रोग्राम अबाउट के बारे में कोई प्रोग्राम, ठीक है, तो आपने याद रखना इनके साथ अबाउट आता है। डिड यू सी द प्रोग्राम अबाउट कंप्यूटर्स ऑन टीवी लास्ट नाइट, डिड यू सी द प्रोग्राम ऑन ही नहीं, ऑन कंप्यूटर, ऑन भी आया था, कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, तो डिड यू सी द प्रोग्राम, क्या आपने प्रोग्राम देखा था, अबाउट कंप्यूटर्स ऑन टीवी लास्ट नाइट, टीवी के कंप्यूटर्स के बारे में, अबाउट कंप्यूटर्स ऑन टीवी लास्ट नाइट, टीवी पर एक जो प्रोग्राम आया था लास्ट नाइट, पिछली रात को जो प्रोग्राम आया था कंप्यूटर्स के बारे में, क्या आपने देखा था वो। डिड यू सी द प्रोग्राम, क्या आपने प्रोग्राम देखा था अबाउट कंप्यूटर्स के बारे में ऑन टीवी लास्ट नाइट, जो टीवी पर आया था पिछली रात को। तो बच्चों
हमारे पास ये 104 यूनिट भी हो गई। अब हम करेंगे 105, और मैं आपको बताऊँ 105 और 106 वो वर्ब वो हैं, वो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपने देख ली है ये यूनिट जो है, क्योंकि आपको वो उन वर्ड्स के बारे में पता लगेगा जिनके पास प्रीपोजिशंस आती हैं और जो कन्वर्सेशन में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों। बुक लो और ये पढ़ो 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 पढ़ो। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मम्मी पापा का ख्याल रखना। ओके, हाँ, और उनकी बात मानना, पढ़ना, और सीताफल की सब्ज़ी बने, घिए की सब्ज़ी बने, तोरे की सब्ज़ी बने, कुछ ही बने, मम्मी जो प्यार से बनाती है वो आराम से खा लेना, ना नुकुर नखरे नहीं करना। ओके।